को खत्म करने के लिए अर्जुन ने अपने बचाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराते तो प्रकृति का सर्वनाश हो जाता, इस पृथ्वी का विनाश हो जाता। भगवान व्यास ने प्रभु कृपा से उन ब्रह्मास्त्रों के तेजों को रोका। अर्जुन को तो अपना ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, उसने अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था। जबकि ब्रह्मास्त्र का संधान सिखाने वाले अश्वत्थामा के पिता ही द्रोणाचार्य थे। अश्वत्थामा क्रोधी था, वो जानते थे कि हमारा पुत्र क्रोधी है, ब्रह्मास्त्र का संधान गलत कर सकता है, इसलिए उसे चलाना तो सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया कि एक बार ही चला पाएगा, चलाएगा तो दोबारा नहीं। लौटाना आदि जानता होता तो कई बार उसको चला चला करके लौटा सकता था। तो पिता भी पुत्र को वो संपत्ति ना दे यदि पिता को ये लगे कि हमारा पुत्र इस संपत्ति के लिए मिटा देगा। इसलिए पिता द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को विद्या नहीं सिखाई जो विद्या अर्जुन को सिखाई। कितने महान थे गुरु। इससे गुरु की, इस कथा से गुरु की महानता का हमें पता पड़ता है। वरना तो आज का गुरु होता तो सबसे पहले अपने बच्चे के लिए विद्या सिखाता। कहते ये तो चेला है, चेला मेला तो दूर के हैं भैया, पहले तो अपने बच्चे को सिखाएंगे। लेकिन वो गुरु थे। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम। हेलो श्री राधे। यदि गुरु की कृपा शिष्य पर है, गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्यम परम मंगलम। शिष्य का मंगल करने से कोई नहीं रोक सकता। उस शिष्य का परम मंगल जिंदगी में जरूर होता है जिसके गुरु की कृपा उसके ऊपर होती है। कहते हैं ना एक साधारण भाषा में कि गुरु मेहरबान तो चेला भी पहलवान। और गुरु मेहरबान नहीं है तो हाथी भी गधा, हाथी भी गधा के बराबर हो जाएगा। और यदि गुरु मेहरबान है तो चेला भी सामान्य भी होगा तो पहलवान हो जाएगा। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब बड़ा सुंदर होता है। गुरु में दो अक्षर होते हैं, एक गा ऊ की मात्रा, रा और ऊ की मात्रा। ऐसे चार अक्षर हैं। गा में दो अक्षर हैं और रू में भी दो अक्षर हैं। गु माने तो होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। अस्तु मा सदगमयी तमसो मा ज्योतिर्गमयी मृत्यु मा अमृतगमयी। जो अंधकार से शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और जो असत्यता से सत्यता का भान शिष्य को करा दे उसे गुरु कहते हैं। जो बार बार मरणशील संसार से जन्म और मरण के चक्कर को खत्म करा दे उसे गुरु कहते हैं। शिष्य के जीवन को प्रकाशित कर दे उसे गुरु कहते हैं। महाराज एक गांव में 10-15 चेला एक गुरु महाराज की दीक्षा लेते। कभी कभी गुरु महाराज उनके घर चले जाते थे। 2-4 चेलन को तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन 2-4 चेलन को बड़ा कष्ट हो जाता था। गुरु महाराज आ गए, अब इन्हें बोरी 2 बोरी नाच देने पड़े, अन्न देने पड़े, कपड़ा लवाने पड़े, दक्षिणा मच्छना विदाई करने पड़े। गुरु आ गए, गुरु महाराज ने कहा भी और चेला देते तो शर्म की आंखन उन्हें भी देने, देखा देखी देना। कष्ट हो चाहे गजू हो, झांकी लगती है गांव में, कष्ट हो चाहे नौने दे दो चाहे मन से दे दो, लेकिन देना तो पड़ेगा। उसको कहते चंदा। जबरदस्ती जो लगा दिया जाए उसको कहते चंदा। वो धर्म नहीं है, उस पैसे से धर्म नहीं होता है। आदमी लिखा देता पर्ची पे, आओ भैया लिख लो, 500 रुपये लगे, 1100 लिख लो। 4 जन में से की मुताबिक लाइन लिखवा तो देते हैं, लेकिन जब मांग बे बाय घरे जात तो कहो 6 बेर जाए घरे, फिर एक ही बेर ना मिले। काहे? अब बोले वहीं दे आए हम तो, अबे कौन घरे हैं, चाहे भीतर सो रहे हो, कह दो अबे घरे नहीं है। लिखवा तो देते लेकिन देने में बड़ा कष्ट होता है। उस पैसे से धर्म नहीं होता है।
धर्म श्रद्धा से होता है। बिन मांगे को दूध बराबर, मांगे हो गो पानी। दान, उत्तम गति दान की क्या है? बिन मांगे को दूध बराबर, मांगत हो गो पानी। यदि हमने बिगर मांगे तुमसे दान लिया और तुमने दिया तो तुम्हें भी वो दूध जैसा फलेगा, हमें भी। वो मांग करके हमने लिया और तुमने दिया तो वो पानी हो गया पूरा। मांगत हो गो पानी, और वो दान है खून बराबर, जामे खेचा तानी। जहां में खेचा ताली पंडित जी कह रहे नहीं तुम्हें ये देख तो कर नहीं पा रहे। अब जजमान कह रहा होगा नहीं महाराजा भी देख ही रहने दो, ज्यादा नहीं है, मुझे से ज्यादा वही श्रद्धा नहीं है, गुंजाइश नहीं। जजमान ये देख सकाओ जी तो बहुत ही कम है, जी तो बहुत ही कम है, यहाँ हमें तो बहुत कष्ट है। अब वो तो खून ही के बराबर होगा, और जहां में खेचा तानी है वो न पानी रहो न दूध ही रहो। अरे दूध तो ठीक है, दूध से कल्याण हो जाएगा, पानी भी ठीक है, प्यास बुझ जाएगी, लेकिन जो तो खून ही बन गया, जो हमें खेचा तानी हो गई, जो बिगाड़ के चले आए। इसलिए दान भी सतयुग में दिया जाता था। कैसा दान दिया जाता था? सतयुग दान देत बिन मांगे, त्रेता घरे बुला के। सतयुग में बिगाड़ मांगे देते थे, वहीं आश्रमों में ब्राह्मणों को, ऋषियों को दे आते थे। महाराज जो दान है उससे व्यवस्थाएं चलती थी, गुरुकुल चलते थे, विद्यालय चलते थे। आप यकीन नहीं करो, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे भारत में ऐसे ऐसे ऋषियों के विद्यालय चलते थे, गुरुकुल, जिनमें 20-20 हजार छात्र विद्या पाते थे। कितने? 200-400 नहीं। आज ऐसे स्कूल है ही नहीं है सरकार के कि जिनमें 20-20 हजार विद्यालय माने बच्चे विद्या पाए। ऐसे ब्राह्मणों के और ऋषियों के चलते थे। ऋषि महर्षि पाणिनि का इतना बड़ा विद्यालय था, जिसमें 45,500 बच्चे ब्राह्मणों के विद्या अध्ययन करते थे वेद का। बताओ, इतने बड़े बड़े विद्या, महर्षि चमन का इतना बड़ा विद्यालय था, महर्षि पाणिनि का, महर्षि वेदव्यास का, जिनके 10-10 हजार तो शिष्य थे। भी विद्यालय कैसे चलते होंगे? उस समय ऐसे ऐसे दानी थे महाराज, ऐसे ऐसे दान थे, इतनी श्रद्धा थी कि धन और अन्न के भंडार भरे रहते थे। 10,000-25,000 लोगों का रोज का भोजन होता रहता था, फिर भी कमी नहीं आती थी अन्नों में। आज के दानियों की श्रद्धा इतनी कम हो गई कि आज तो ब्राह्मणों को अपने परिवार का पालन करना मुश्किल पड़ रहा है, तो विद्यालय कहां से खुलेंगे? और यदि दान मिल भी रहा है जिन्हें, उनका मन इतना अच्छा नहीं है कि वो विद्यालय खोलना चाहे। त्रेता घरे बुला की, त्रेता में घर बुला करके दान दिया जाता था। महाराज घरे आना, हमारी कुटिया में चरण पड़ जाएंगे तो हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी, महाराज घर पे आना, दान देना चाहते। त्रेता में घर बुला के दिया जाता था। और द्वापुर में, द्वापुर दान देते हैं मांगत। द्वापुर में तो कोई घरे आ जाए मांग में, द्वारे आ जाए तो ना ही काऊ को नहीं है, लेकिन बिगर मांगे को देते नहीं है। अर्थात द्वापुर में घर घर मांगने की प्रथा हो गई, इतनी श्रद्धा कम हो गई आदमी की। धीरे धीरे धर्म कम होता गया और श्रद्धा कम होती चली गई। पहले 4 पांव पर धर्म खड़ा था, 4 पांव थे धर्म के। धर्म बैल के रूप में था जिसके 4 पांव। सत्या नास्ति तपा सोचौ, दया दानव न विद्यते। धर्म के 4 पांव थे, एक सत्य था, एक दया था, तीसरा दान था, सत्यानास्ति चौथा तप था। 4 पांव थे। सतयुग में 1 पांव कटा, त्रेता में 1 पांव कटा, द्वापुर में 1 पांव कटा,
कलयुग में धर्म लूला हो गया। 4 पांव वाला 1 पांव पे खड़ा, सोचो जरा, 4 पांव से खड़ा बैल होता है, अदीबा के 3 पांव काट दिए जाएं, 1 पांव पर बैल खड़ा हो तो उसकी क्या गति होगी, तुम सोचो जरा। धरनी का धर्मधारी धरनी में धस रहा है। धरनी का धर्म धारण करने वाला वो बैल 4 पांव से चलता था, आज 1 पांव पर खड़ा है। सोचो 3 पांव काट दिए जाएं बैल के, 1 पर बैल खड़ा हो तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, कितने देर तक खड़ा रहेगा वो बैल, धरनी में गिर जाएगा। धरनी का धर्मधारी धरनी में धस रहा है। देख तेरे संसार में अन्याय हो रहा है, आज न्याय सो रहा है, अन्याय जग रहा है। आज न्याय सो रहा है, अन्याय जग रहा है। धरनी का धर्मधारी धरनी में धस रहा है। महाराज, ओ कलयुग कर्म करा के, द्वापर दान देते हैं मांगत, और कलयुग कर्म करा के। अभी तुम किसी के यहाँ कथा बांटने चले जाओ तो तुम्हें कथा की बचाई मिल जाएगी, किसी के यहाँ पूजा कराने चले जाओ तो पूजा की कराई मिल जाएगी। माने वैसा दान नहीं मिलेगा कि कोई ब्राह्मण घर आ जाए और कहे कि जजमान कुछ बोरी 2 बोरी अनाज 2-4 बोरा क्विंटल गेहूं दे दो, तो मिलेगा नहीं दान। आज कुछ करना पड़ेगा तो मिल जाएगा। कलयुग कर्म करा के, ये कलयुग है, कर्म का युग है, इसमें करना पड़ेगा परिश्रम तो मिल जाएगा, और जो करेंगे नहीं उनको नहीं मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे महाराज कम हो रहा है। अश्वत्थामा के पिता ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया, अर्जुन को सिखा दिया। वो गुरु महान थे। एक गांव में एक गुरुजी महाराज की 10-12 चेला दीक्षा लाए थे, गुरु मंत्र लाए थे। 2-4 चेलन को तो बड़ी खुशी होती जब गुरु महाराज आते, लेकिन 4 से 8 चेलन को बड़ा कष्ट होता कि अब जी 2-4 देवे भाई इनके संगे हमें भी देने पड़े जी। काय को आ जाता हर साल गुरु महाराज। पहुंचे गुरु महाराज, आ गए महाराज, आओ गुरु बेटा आ गए, 2-4 दिन रुको महाराज, तो बेटा कल चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है महाराज। इशारों कर देते एक दूसरे को बिना देवी भाई कि काल अपन अंत गांव चले जाए, दूसरे गांव। महाराज को 3-4 दिन रोके रहे, 2 दिन बाद आ जाए। एक बारी की बात है, गुरु महाराज मर गए, पतो लगो चीलन को कचूर के घर के खबर दी कि गुरु महाराज की अर्थी ले जाई जा रही है शमशान घाट में। आप की गांव में 10-15 चेला हैं, इसलिए हमने आपको फोन लगाया, आ जाओ। 2-4 से बैंड बाजो बजवान लगे गांव में। 2-4 से चेला आते, आदमी सब बंदे होते घर में, गांव में। एक घर के आदमी एक जैसे नहीं होते, एक मन वाले नहीं होते, तो गांव की तो बात ही अलग है। कचू चेला बोले, का है भैया, अपने तो आज गुरु महाराज मर गए, तुम बैंड बाजो बजवा रहे, फुलझड़ी चला रहे, फटाखा उड़वा रहे, क्या बात है? बोले आज तो बहुत खुशी है। बोले गुरुजी मर गए। बोले भाई तो खुशी है। बोले का है? बोले हर साल को टंटो जो बंधन है तो वो टूट गओ। का कह रहे वे चीला कि गुरु मरे तो ठीक है, गुरु मरे तो ठीक है, चेलन के हो गए मौज। ओ हर साल आ जाते थे धोती कुर्ता लेन। बोले गुरु मरे तो ठीक है, चेलन के हो गए मौज, हर साल आ जाते धोती कुर्ता लेन। जो और गुरुओं ने देखी कि चेला ऐसे हो गए, सो और गुरु और ज्यादा हो गए। आजकल के गुरु और बड़े हो गए, गुरु पे गुरु वही है। उनने भी सोच ले कि जजमान ऐसे तो गुरु भी वैसे ही। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु पर जाए नहीं लेके ही रहे एक तो जजमान से, और लोभी लालची गुरु पर जाए और लोभी चेला पर जाए, हम गुरु महाराज को दे ही नहीं, 2 ही जन को कबाड़ा होगा, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु को लालची नहीं चाहिए, चेला को लोभी नहीं चाहिए, गुरु को
इच्छा माननी चाहिए कि हमारे चेला हमें ये दे, और चेला को सर्वस्व गुरु पर निछावर करने वाला होना चाहिए। कंठा मेरे कंठ में भुजबाहु बजरंग, और चेला ऐसा चाहिए के मरे गुरु के संग। तो चेला है और तो भी गुरु है, वरना तो दोइयन की दुर्गति है। गुरु भी कह रहा है आजकल युग के गुरु, गुरु फिरे संसार में हमसे दक्षा लियो। गुरु भी कह रहा है कि जाओ भैया को चेला बनने हो तो ले लो दक्षा आपको। बोले काहे? हमसे दक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती कुर्ता दियो। स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाए, चाहे कुआं में करो, हमें क्या करने, हमें तो हमारी दक्षिणा दे दो आज बस, दक्षा दई की। फिर नैया मतलब गुरु जी को के चेला उनको का हाल चाल है, चेला ठीक ठाक चल रहे, ज्ञान को उपदेश दें, सही मार्ग रास्ता दिखाएं, लेकिन जो गुरु को काम नैया एक दिन दक्षिणा लेकर के, और फिर गुरु भी सोचते कि हमें क्या लेना देना है, क्योंकि यही संसार का तमाशा हो रहा है। संसार में बड़ी विचित्रता आ गई है महाराज। महाराज अस्वस्थामा से भगवान ने कहा कि इसकी दिशा बदल दो, तो अस्वस्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदल दिया, और जहां अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु पल रहा था, उसकी गर्भ को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा उस बाण को अपनी और आता देख करके चिल्लाई और भगवान की शरण में गई। गोविंद त्राहिमाम शरणागतम रक्षाम गुरु, हे गोविंद मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। प्रभु ने तत्काल ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। यहां पर एक बात विचित्र बताऊंगा कथा में आपको, दो बातें विचित्र हैं यहां पर। एक बात तो कभी भगवान ने किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, आप कथाओं में देख लेना, राम अवतार में पढ़ लेना, क्या लिखा है, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, और जब कृष्ण अवतार में प्रकट भय, शंख चक्र गदा हस्ते भूजता हूं, शंख चक्र गदा लेकर के 12 वर्ष के 4 भुजा वाले भगवान जेल खाने में प्रकट हो गए। भगवान को देख करके मैया बोली, प्रभु कौन कहेगा कि आप मेरे बालक हो, गोदी में आ जाओ। और सुमति डोली यसुमति बोली तजहु तात रहे रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, सोई सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रुदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। भगवान छोटे बालक बन गए मैया के कहने से। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया यहाँ पर परीक्षित की रक्षा के लिए। ये बात विचित्र नहीं है, इससे भी बड़ी बात यहाँ पर विचित्रता है। क्या जन्म लेकर के तो लाखों लोगों ने तपस्या करके भगवान का दर्शन किया, ऐसे महापुरुष संसार में अनेकों हुए जिन्होंने तपस्या के बल से भगवान के दर्शन किए, धरती पर आकर के संत बन करके और भगवान के दर्शन किए। लेकिन दुनिया में पहला ऐसा कोई राजा हुआ जिसको माता के गर्भ में भगवान का दर्शन मिला, वो सिर्फ परीक्षित को सौभाग्य मिला। परीक्षित महाराज ने गर्भ में माता के और भगवान का दर्शन किया। कितने? अंगुष्ठ मात्रम मात्रेणो। भगवान कितने बड़े थे? अंगूठे के बराबर। लेकिन परीक्षित को साफ दिखाई दे रहा, कोटि सूर्य समाहिता, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश जिनके रूप से निकल रहा था। छोटे होकर के भी इतनी कांति थी कि गर्भ में प्रकाश हो रहा था। परीक्षित ने भगवान का बाल काल में ही
दर्शन किया। अंगुष्ठ मात्र ममलम सापुर मौलि मौलिनौ आचीप दर्शनम श्यामौ तड़ी दास समच्युतौ अस्त्र तेजा स्वगदया निहारा गोपिता। गदा से भगवान, गदा उठा करके भगवान उस ब्रह्मास्त्र को रोक रहे थे, उसके तेज को अपनी गदा से नष्ट कर रहे थे। विद्धवंतौ सनीकर से परिये छता साइतसौ। भगवान परीक्षित की रक्षा कर रहे थे और उसी समय भगवान ने जोर से धक्का दिया और परीक्षित जी का जन्म संसार में हो गया। बोलो परीक्षित महाराज जय। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आपका जन्म हो गया।